हरे कृष्ण। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि किस प्रकार भगवान शिव सती से मिलने आते हैं और सती को कहते हैं कि तुम्हारा जीवन सीमाबद्ध है, इसलिए हमारा मिलना असंभव है। अब सती प्रश्न करती है, कौन सी सीमा? ऐसी कौन सी सीमा है जिसमें मेरा जन्म जो है, मेरा जीवन जो है बंधा हुआ है कि मैं आपके योग्य नहीं रही? मैं वो जानना चाहती हूँ। भगवान शिव कहते हैं, देखना चाहती हो? देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। भगवान शिव उसके कंधे पे हाथ रखते हैं तो अचानक दोनों यानी कि भगवान शिव और पार्वती शमशान भूमि में पहुंच जाते हैं। शमशान भूमि में जगह जगह चिताएं जल रही हैं, धुआं इधर से उधर चिताओं में से निकल रहा है, इधर उधर मुंड बिखरे पड़े हैं। जैसे चिता में जब शरीर जलता है तो कई बार छटक कर मुंडी बाहर गिर जाती है, उस प्रकार से मुंडी बाहर गिरी पड़ी है। और शिव जी क्या करते हैं, उस मुंडी को हाथ में उठाते हैं और हाथ में उठाकर बोलते हैं कि देखो सती, तुम दक्ष कन्या हो, तुम दक्षिणी हो, तो दक्ष की पुत्री या संसार की सीमा जहां खत्म होती है, वहां से मेरी सीमा शुरू होती है। तुम्हारी यानी कि तुम इंसान हो, तुम्हारी सीमा यहाँ के खत्म होती है, क्योंकि जब इंसान की मृत्यु होती है, इंसान की चिता जला दी जाती है, तो वो सीमाएं सब वहीं खत्म हो जाती हैं। उसके परे कुछ नहीं होता इंसान के लिए। और भगवान शिव कहते हैं कि यहाँ तुम्हारी सीमा खत्म होती है और आगे मेरी सीमा शुरू होती है। अब बताओ, जहां से मेरी सीमा आरंभ होती है, जहां मैं निवास करता हूं, वो सीमा यही है और तुम्हारा शरीर इस सीमा को पार नहीं कर सकता। तुम तो वहां रह ही नहीं सकते, तुम जितना भी चाहो, तुम जितनी भी अपनी इच्छा को तीव्र कर लो, तुम वहां नहीं रह सकती। इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम्हारा और मेरा संसार एकदम भिन्न है, और जब संसार भिन्न है तो फिर हमारा मिलन कैसे संभव है? सती, तुम बात को समझो। मैं जो तुम्हें समझाना चाह रहा हूं वो तुम समझो। और इसके बाद सती जब आंखें खोलती है तो दोबारा वो उसी स्थान पर खड़ी होती है जहां से भगवान शिव उसे ध्यान ही ध्यान में शमशान भूमि ले गए थे। तो सती कहती है कि मैं रह लूंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपके साथ कहीं भी किसी भी परिस्थिति में रह लूंगी। मैं अपने सारे सुख त्याग दूंगी। अगर आप कहोगे तो मैं 5 तत्वों का अपना ये शरीर भी त्याग दूंगी। लेकिन एक बार महादेव, एक बार मुझे अधिकार तो दीजिए, मुझे एक बार तो अधिकार दीजिए। आप मुझे अधिकार देंगे तो आप कहेंगे तो मैं इस शरीर का भी त्याग कर दूंगी। और अगर आप मुझे सशरीर अपने साथ रखना चाहेंगे तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप मुझे जिस जगह पर, जिस परिस्थिति में रखेंगे, मैं सब कुछ सह लूंगी, मैं आपके साथ खुश रहूंगी। शिव जी कहते हैं कि सती, हठ में आकर ये मत भूलो कि सत्य क्या है, सत्य से मत भागो। इसलिए मैं फिर तुम्हें कहता हूं कि इस प्रेम को भूलने में ही तुम्हारा हित है। सती कहती है कि मेरे अगर हित की आपको चिंता होती ना, तो बार बार मुझे भूलने के लिए ना कहते। एकदम सती क्रोधित सी हो जाती है और बोलती है कि अगर थोड़ी भी मेरे हित की चिंता होती तो आप मुझे बार बार भूलने के लिए नहीं कहते। सत्य तो ये है और सिर्फ ये है कि आप मुझे अपने योग्य समझते ही नहीं हैं। क्योंकि अगर आप मुझे अपने योग्य समझते तो यूं बार बार नए नए तर्कों से आप मुझे दूर जाने के लिए ना कहते। हर समय जो आप प्रयास करते रहते हैं मैं किसी तरीके से आपसे दूर हो जाऊं, आप वो प्रयास ना करते। महादेव, मूर्ख तो मैं हूं, मूर्ख तो मैं हूं कि मैं आपकी कृपा दृष्टि को प्रेम समझ बैठी। अब देखिए कितनी बड़ी बात कह दी सती ने। सती ने भगवान शिव को उनके सम्मुख ही कह दिया कि मैं मूर्ख थी, जो आपकी कृपा दृष्टि, सिर्फ जो कृपा दृष्टि थी उसे मैंने प्रेम समझ लिया।
और आप मुझे दर्शन देते थे तो मुझे लगता था कि मेरे अकेलेपन की पूर्ति का संदेश है। महादेव, मुझसे भूल हो गई है महादेव, बहुत बड़ी भूल हो गई है। आज तो मैं आपसे कहती हूँ महादेव कि मुझे क्षमा कर दीजिए। आपने मेरा ये कह के बहुत अपमान कर दिया कि मैं आपकी योग्य ही नहीं हूं। तो उतनी देर में अभी उनकी ये चर्चा चल ही रही है कि सती को जोर से दक्ष की आवाज आती है, सती, मैंने तुम्हें बहुत अवसर दिए थे कि तुम अपनी भूल सुधार लो, परंतु तुमने अपनी भूल नहीं सुधारी। और इस बार तो तुमने जो किया है उसके लिए तो कोई भी पिता अपनी पुत्री पर कभी पूर्ण विश्वास नहीं करेगा। दक्ष कहता है कि आने वाले समय में भी कोई पिता अपनी पुत्री पर पूर्ण विश्वास नहीं करेगा, और उसका एकमात्र कारण सती तुम हो, सिर्फ तुम। तुमने ये गलती नहीं करी है। इस बार जो तुमने किया है वो गलती नहीं है, वो अपराध है, अपराध। और वो भी ऐसा अपराध कि तुम्हें तुम्हारा ही जन्मदाता दक्ष तुम्हें मृत्यु दंड देता है। और सबके साथ, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि दक्ष अमात्य और ऋषि भृगु के साथ वहां पहुंचते हैं, और वहां पर चंद्रमा है, रेवती है, और मतलब दूसरी बहन रोहिणी भी है, अनुसुईया, अत्रि, ऋषि कश्यप, ऋषि दधीचि सभी वहां उपस्थित हैं। और सबके सामने दक्ष कह देते हैं कि आज तुम्हारा जन्मदाता ही तुम्हें मृत्यु दंड देता है। और आंखें बंद करके वो भगवान से जैसे मांगते हैं, कुछ ऐसे मांगते हैं, उनके हाथ में एक आग का गोला आ जाता है, और वो आग का गोला वो सती की ओर फेंक देते हैं। और भगवान शिव अपनी नजर से उस आग के गोले को बीच में रोक देते हैं। तो सती कहती है कि आप ये मेरे लिए क्यों रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सती क्रोधित है ना शिव से। कहती है कि आप ये क्या रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जब आपके मैं योग्य ही नहीं हूं। जब मैं आपके योग्य ही नहीं हूं तो मेरे जीवन का महत्व क्या है। और पिताजी ने जो मार्ग मेरे लिए प्रज्वलित किया है, तो मेरे पिताजी ने ठीक ही किया है। पिता की मैं वैसे खिलाफ हो गई, आप वैसे ही समझते हैं कि मैं आपके योग्य नहीं हूं, तो मेरे इस जीवन का महत्व क्या है। मैं इन सबके सामने कहती हूँ कि मैं इस अग्नि में जलने के लिए तैयार हूं। मेरे जीवन का अब मेरे लिए कोई महत्व नहीं रह गया। शिव जो हैं वो ये आग का गोला देख देख के क्रोधित होते जा रहे हैं। इतने क्रोधित हो जाते हैं कि क्रोध में आके बोलते हैं कि दक्ष, आज तक आपने जो कुछ किया मैं आपको क्षमा करता आया हूं। आपने हर कदम पर, हर स्थान पर मेरा अपमान किया, उसके बाद भी मैं आपको क्षमा करता आया हूं। लेकिन आज आपने पिता की मर्यादा का उल्लंघन किया है। और सिर्फ उल्लंघन नहीं किया है, आपने पिता की मर्यादा को कलंकित किया है, कलंकित। आपको कर्तव्य सौंपा गया था सृष्टि के संचालन का, लेकिन दक्ष आप वो नहीं कर पाए। और जब आप सृष्टि का संचालन नहीं कर पा रहे, जब आप एक पिता की मर्यादा का पालन नहीं कर सकते, तो आपको दंड मिलना अति आवश्यक है। और आज मैं कहता हूं कि दक्ष, आपको दंड स्वरूप मृत्यु मिलेगी। आज आपकी मृत्यु निश्चित है। और ये बात कहकर भगवान शिव अपना त्रिशूल उठा लेते हैं। त्रिशूल उठा के वो क्रोध से कांप रहे होते हैं, और अपना त्रिशूल उठा के जैसे वो दक्ष की तरफ फेंकने लगते हैं तो सती एकदम बीच में आ जाती है। रुकिए महादेव, रुकिए, मेरे होते हुए कोई मेरे पिताजी को क्षति नहीं पहुंचा सकता। कुछ भी कीजिए, एक पुत्री ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके पिता को कोई हानि पहुंचाए। और सती तो अपने पिता को प्रेम भी करती थी, बहुत प्रेम करती थी। इसीलिए उसने महादेव को रोका कि रुकिए महादेव, मेरे होते हुए आप मेरे पिता को क्षति नहीं पहुंचा सकते। शिव जी कहते हैं हट जाओ सती, मैं तुम्हें कह रहा हूं सती हट जाओ, क्योंकि आज संसार को अहंकार से मिटने दो, मुक्त होने दो। क्योंकि जब तक ये अहंकार संसार में विराजमान रहेगा, संसार का उत्थान नहीं हो सकता।
इसलिए तुम आज बीच में से हट जाओ, आज इस अहंकार को मुझे खत्म करने दो। सती कहती है, पर महादेव ये मेरे जन्मदाता हैं और मैं इनकी प्रिय पुत्री थी, और यदि आप ये सोचते हैं कि इन्होंने आज मुझे दंड दिया तो मैंने अवश्य ही कोई बहुत बड़ी गलती करी है, जिसके लिए अपनी प्रिय पुत्री को एक पिता मृत्यु दंड दे रहा है। तो मुझे समझना चाहिए कि मेरी बहुत भारी गलती है, बहुत भारी भूल है। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहती हूँ, महादेव आपको, मेरे और मेरे पिताजी, हम दोनों के बीच में आने का आपको कोई अधिकार नहीं है। और वैसे भी महादेव, आपने अपने लिए तो मुझे अयोग्य बता ही दिया है, और आपने मुझे अयोग्य बताकर मेरा जितना अपमान किया है, उसके पश्चात आपको मेरी चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, वो मैं स्वयं कर लूँगी। आपको मेरे लिए अब चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। उधर दूसरी तरफ अत्रि ऋषि जो हैं और दधीचि ऋषि जो हैं, वो सब भी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। सती भी हाथ जोड़े खड़ी रहती है, बहनें भी हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती हैं कि आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। तो सती आखिर बोलती है कि देखिए महादेव, एक उपकार मैंने आपके ऊपर किया था कि मैंने आपको आपके पूजा ना करने के शाप से आपको मुक्त किया। उसके बदले में आप एक उपकार मुझ पर कर दीजिए कि मेरे पिता के प्राण ना लीजिए। मेरे पिता के प्राण न लेकर आप मुझ पर उपकार कर दीजिए और हम दोनों का हिसाब बराबर हो जाएगा। और अगर ये नहीं कर सकते महादेव, अगर आप ये नहीं कर सकते, तो मैं कहती हूँ कि मेरे पिता को, प्रजापति को मारने से पूर्व आपको मुझे मारना होगा। आपका ये जो धनुष है, ये पहले मुझ पर, आपका धनुष, आपका जो ये त्रिशूल है, ये पहले मुझ पर वार करेगा, उसके बाद मेरे पिता पर वार करेगा। शिव कहते हैं कि मत भूलिएगा, दक्ष को कहते हैं कि प्रजापति मत भूलिएगा कि आज सती ने आपके प्राणों की रक्षा करी है। उन्होंने अपना त्रिशूल तो नीचे कर लिया सती के कहने पर, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने दक्ष को कहा कि दक्ष प्रजापति, ये मत भूलिएगा कि आज सती की वजह से आपके प्राणों की रक्षा हुई है। लेकिन आज मैं एक उद्घोषणा फिर भी करता हूं कि आज के बाद अगर आपने सती का अपमान किया, आज के बाद एक पल के लिए भी आपने कभी सती के बारे में गलत सोचा या सती का अपमान किया, तो संसार की कोई शक्ति आपको नहीं बचा पाएगी, कोई भी शक्ति नहीं बचा पाएगी। दक्ष भी इतना घबरा गया कि चुप होके एक तरफ खड़ा रहा। इधर ये सब भी हाथ जोड़ के खड़े रहे और भगवान शिव ये उद्घोषणा करके कि आपको आज के बाद अगर आप अपमान करते हैं सती का, तो आपको कोई शक्ति नहीं बचा पाएगी। ये कहते ही धुंध आती है और धुंध के साथ ही भगवान शिव फिर से गायब हो जाते हैं, वहां से एकदम विलुप्त, जैसे भगवान शिव तो यहाँ कभी आए नहीं थे। और सब हाथ जोड़कर हर हर महादेव अपने मन ही मन में करते हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सती जो है वो वहीं धरती पे बैठ जाती है। शिव तो चले गए, वो तो वार्निंग देकर, उद्घोषणा करके शिव तो चले गए, सती वहीं धरती पर बैठ गई और धरती पर बैठकर रोने लग जाती है, क्योंकि उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा। घर वो जा नहीं सकती क्योंकि पिता के विरुद्ध हो चुकी है। शिव ने वैसे उसको नहीं अपनाया कि वो योग्य नहीं है, तो सती नहीं जानती कि उसे क्या करना है। उनकी बहनें जो हैं वो 2 कदम बढ़ाती भी आगे, 2 कदम बढ़ाती हैं कि हम सती को जाके उठा लें, सती को समझाएं, लेकिन पिता के डर की वजह से वो बहनें भी सती के पास नहीं जाती और दूसरी ओर मुंह करके खड़े हो जाती हैं। सती के पास जब कोई नहीं आता तो दक्ष सती के पास आता है, सती के सर पे हाथ रखता है और हाथ रखकर बोलता है कि सती घबरा मत। जैसे ही दक्ष सर के ऊपर हाथ रख के बोलता है सती घबरा मत, सती कहती है कि मैं जानती हूँ पिताजी, ये सब मेरे कारण हुआ है, ये सब मेरा ही दोष है। अगर मैं आपको इतना क्रोधित ना करती
तो आप कभी मुझे ऐसे सज़ा देने के बारे में सोचते नहीं? सोचते ना। तो इसीलिए मैं अपनी हर गलती मानती हूँ। मैं जानती हूँ कि जो कुछ किया है वो मैंने किया है, पर आज मैं सच्चे मन से आपसे क्षमा चाहती हूँ पिताजी, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे ही कारण ऐसी परिस्थितियाँ हुई हैं, मेरे कारण ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि आपको मुझे मृत्यु दंड देना पड़ा। पर मैं आपसे वादा करती हूँ अब कभी ऐसी कोई परिस्थिति पैदा नहीं होगी, और मैं सच कहती हूँ पिताजी, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगी पिताजी कि मेरी मंशा आपको दुख पहुंचाने की नहीं थी। बिल्कुल भी मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं था पिताजी कि मैं आपको दुखी करूं। तो दक्ष कहते हैं, मैं जानता हूं पुत्री, मैं जानता हूं, और मैं अपनी गलती भी मानता हूं कि मैंने तुझे समझने में भूल करी है। और तू कहती है कि तूने हमें दुख दिया है। पुत्री, मैं जानता हूं कि मैंने भी तुझे बहुत दुख दिए हैं, बहुत दुख दिए हैं। तो चलो कोई बात नहीं, अब एक काम करो, उन सब पुरानी बातों को भूल जाओ और मेरे साथ मेरे घर चलो। माँ राह देख रही होगी तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारी माता को तुम्हारी बहुत फिक्र है, बहुत चिंता है। तो माता जी तुम्हारी राह देख रही हैं, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि चलो अब हम घर चलते हैं। तो सती कहती है कि जाऊंगी तो सही मैं आपके साथ घर, पर घर जाने से पहले मेरी आपसे एक शर्त है। अब पिताजी परेशान एक बार तो देखने लग जाते हैं कि अब ये कौन सी शर्त रख रही है। बहनें भी स्तब्ध हो जाती हैं कि अब कौन सी शर्त रख रही है। पर फिर भी वो कहती हैं, दक्ष कहते हैं, अच्छा ठीक है बताओ सती, कौन सी शर्त रखना चाहती हो तुम? तो सती कहती है कि जैसे आपने मुझे माफ कर दिया है, ऐसे ही आप चंद्रमा, रेवती और रोहिणी को भी माफ कर दो। बस मैं आपसे इतना चाहती हूँ। तो चंद्रमा भी आ जाता है। चंद्रमा आके बोलता है हाथ जोड़ के कि दक्ष प्रजापति, मुझे अपनी भूल की अनुभूति है। मैंने रेवती के साथ जो कुछ किया है मैं जानता हूँ कि गलत किया है, लेकिन मैं उसका भी सुधार करूँगा। और साथ ही मैं वादा करता हूँ कि आगे से कभी आपका बीच का कभी भी आपसे वादा करता हूँ कि अब इस तरीके की कोई बात नहीं होगी कि आपको ये सोचना पड़े कि मैंने रेवती को प्यार नहीं किया, रोहिणी को प्यार किया। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपने पूरे परिवार को एक समान स्नेह दूंगा और एक समान ही समझूंगा। लेकिन मैं आपसे फिर कहता हूँ कि मुझे इस बार क्षमा कर दीजिए। तो दक्ष कहते हैं कि क्षमा योग्य तो तुम हो ही नहीं, तुम क्षमा योग्य नहीं हो। लेकिन सती ने कहा है कि मैं तुम्हें क्षमा कर दूं, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूं। सिर्फ सती के कहने पर चंद्रमा मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूं, अन्यथा तुम क्षमा के काबिल नहीं हो। और मैं तुम्हें क्षमा सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि मुझे मेरी भटकी हुई पुत्री मिल गई है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब जो होगा वो अच्छा ही होगा। जो भी होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। और मन ही मन, लेकिन दक्ष क्या सोच रहा है? मन ही मन वो सोच रहा है, तुम हार गए शिव, तुम हार गए, क्योंकि मेरी पुत्री तो मेरे घर वापस आ गई है और तुम पुत्री को हार गए हो। अब मेरी पुत्री चाहकर भी कभी तुम्हारे पास नहीं आएगी, और वो क्या, मैं उसे कभी तुम्हारे पास आने ही नहीं दूंगा। अब कभी मैं तुम्हें उसके जीवन में नहीं आने दूंगा। ये मेरा अपने आप से वादा है। और साथ ही वो कहते हैं कि चलो पुत्री अब घर चलते हैं। तो रेवती कहती है सती को कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। पर चंद्रमा आगे आता है और चंद्रमा आके बोलता है, रेवती क्या आपने मुझे क्षमा नहीं किया, जो आप अभी भी मेरे साथ जाने की बजाय अपने पिताश्री के साथ जाने की बात कर रही हैं? तो रेवती कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है स्वामी, लेकिन दुख की घड़ी में मैं सती के साथ रहना चाहती हूँ, और इसीलिए मैं सती के साथ जाना चाहती हूँ। तो दक्ष कहता है चलो मैं बाहर वहाँ थोड़ी दूर बैठा हूँ ऋषि के साथ, भृगु के साथ, तुम सबसे मिल लो और उसके बाद चलो अपनी बहनों से मिल लो, उन्हें विदा कर दो और फिर हम घर चलेंगे। दक्ष तो जाके वहाँ बैठ जाता है। सती कहती है मद्रिके कहाँ है? मद्रिके, मुझे मद्रिके नहीं दिख रही। तो थोड़ी दूर उसको नजर आती है कि सूने में मद्रिके खड़ी हुई है। वो मद्रिके के पास जाती है और उसके गले लग जाती है, रोने लग जाती है। मद्रिके कहती है सती रो मत, शिव ने तुझे ठुकराया नहीं है, बल्कि तुझे योग्य बनने के लिए प्रेरित किया है। देखिए यहाँ पे मद्रिके फिर समझा रही है
कि शिव ने तुझे ठुकराया नहीं है, तुझे योग्य बनने के लिए प्रेरित किया है, इसलिए तू इसे खुद का अपमान मत समझ। शिव तो ऐसे हैं कि उन्होंने अपना अपमान तो कई बार सह लिया था, देख तेरा अपमान वो सह नहीं पाए। उन्हें तेरी चिंता है, इसीलिए तेरा अपमान नहीं वो सह पाए थे, और जो तेरे पिताजी को भी मृत्यु दंड देने के लिए तैयार हो गए थे। तो बस तू ये सोच कि उन्होंने ठुकराया नहीं है तुझे, बल्कि उन्होंने उकसाया है, तुझे ये समझाया है कि तू उनके योग्य बन। तो सती कहती है कि मैं कैसे उनके योग्य बनूं, कैसे उनके योग्य बनूं? उन्होंने तो खुद कहा है कि दक्षिणी से मेरा मिलन असंभव है और मेरे पास तो कोई विकल्प भी नहीं है, कैसे मैं योग्य बनूं? उतनी देर में अनुसुईया माता आती हैं और अनुसुईया माता के बोलती हैं, विकल्प है सती, विकल्प है। अब अनुसुईया माता क्या विकल्प बताती हैं ये चर्चा हम कल करेंगे। आज हम ये विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहे, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।